Good morning everyone. Today I am telling you about trigonometrical ratios. तो trigonometrical ratios जो हमारी होती हैं वो कौन कौन सी होती है? फर्स्ट होती है साइन, सेकंड कोसाइन, थर्ड टेंजेंट, फोर्थ कोसिकेंट, फिफ्थ सीकेंट एंड लास्ट कोटेंजेंट. ओके, इसमें आपके जो साइन है, साइन को हम बोलते हैं साइन, कोसाइन को कोस, टेंजेंट को टेन, कोसिकेंट को कोसेक, सीकेंट को सेक और कोटेंजेंट को कॉट. इसके बाद जैसे कि आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, तो पाइथागोरस थ्योरम हम किस में अप्लाई करते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल में. उसी तरह ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ में की जो हम वैल्यू फाइंड करते हैं वो भी हम सेम राइट एंगल ट्रायंगल के एक्यूट एंगल के लिए फाइंड करते हैं. क्लियर? तो आपको फिगर में दिख रहा होगा कि एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, ठीक है, जिसमें BC जो है वो आपका बेस है, AB जो है वो आपका परपेंडिकुलर है और AC जो है वो आपका हाइपोटेनियस है. उसके बाद अब हम इनकी फार्मूले के लिए बात करेंगे. फार्मूले के लिए सबसे फर्स्ट जो आता है आपका साइन थीटा. साइन थीटा के लिए देखो, अगर हमें सपोज़ हमें जो है वैल्यू हम सी को हम थीटा एंगल अगर हम शो करें, तो अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो थीटा के लिए निकालनी है, थीटा एक्यूट एंगल के लिए निकालनी है. तो सबसे फर्स्ट हम साइन थीटा की बात करेंगे, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की बात करेंगे. तो उसका जो फॉर्मूला होता है, देखो, जो जहाँ पे थीटा होता है ना, जो जिस साइड पे थीटा होता है उस थीटा की जो इस थीटा एंगल की जो एडजेसेंट साइड होती है वो हमारा क्या होता है? बेस. ये साइड BC जो है वो हमारा बेस है, और उस एंगल की जस्ट अपोजिट साइड जो होती है वो हमारी क्या होती है? परपेंडिकुलर. AB जो है वो हमारी परपेंडिकुलर है, और ये जो स्लैंडिंग हाइट होती है ये होता है हमारा हाइपोटेनियस. क्लियर? तो इसमें ये हो गया हमारा बेस BC, और AB जो है वो है हमारी परपेंडिकुलर, और AC जो है वो है हमारी हाइपोटेनियस. तो फर्स्ट हम जो बात करेंगे वो किसके लिए बात करेंगे? हम करेंगे साइन थीटा के लिए. साइन थीटा की जो वैल्यू होगी, साइन थीटा का जो फॉर्मूला है वो है आपका, अगर थीटा जो है C एंगल पे है, कहाँ पे है? C पे थीटा है, तो उसके लिए फॉर्मूला लगेगा आपका परपेंडिकुलर AB, यानी कि AB क्या है? हमारा परपेंडिकुलर है, अपॉन हाइपोटेनियस ये H, ठीक है, यानी कि AC. तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला हुआ वो हमारा क्या हुआ? P/H. क्लियर? इसके बाद सेकेंडरी जो रेशो है वो है हमारी कोस थीटा. कोस थीटा क्या है? कोस थीटा क्या है बेटा? कोस थीटा है हमारा बेस यानी कि BC, बेस अपॉन हाइपोटेनियस H. क्लियर? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये B/H. B क्या है हमारा? BC, और H क्या है हमारा? AC. और थर्ड रेशो जो आती है हमारी, थर्ड रेशो है हमारी टेन थीटा. टेन थीटा क्या है? टेन थीटा के लिए हम क्या करेंगे? टेन थीटा के लिए P, परपेंडिकुलर P अपॉन बेस B, ठीक है. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर P क्या है हमारा? AB अपॉन, और बेस क्या है हमारा? BC. क्लियर? अगर आपको ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ की वैल्यू अगर क्लियर है, तो नेक्स्ट जो 3 हैं वो आपकी बहुत इजी है, सिंपल है, जस्ट इनकी रिवर्स है. कोसेक थीटा जो होता है, कोसेक थीटा की वैल्यू आप देख रहे हो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर. तो आपने पहले साइन थीटा की वैल्यू क्या पढ़ी? साइन थीटा की वैल्यू पढ़ी आपने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और इसका जस्ट रिवर्स क्या है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर. तो या इट मीन्स जो कोसेक थीटा की जो वैल्यू होगी हमारी वो क्या होगी? कोसेक थीटा जो होगा वो क्या होगा? कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा. ठीक है, साइन थीटा का रिवर्स जो है वो हमारा कोसेक थीटा है. तो ये एक न्यू फार्मूला ये भी है, ठीक है, इसको यूज़ करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ की वैल्यू निकालने के लिए. थर्ड जो है आपका नेक्स्ट है आपका सेक थीटा. सेक थीटा क्या है? सेक थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और आपने कोस थीटा की वैल्यू क्या पढ़ी? बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो इट मीन्स जो सेक थीटा की वैल्यू होती है वो 1 अपॉन कोस थीटा के इक्वल होती है. किसके इक्वल होती है? 1 अपॉन कोस थीटा के इक्वल होती है. ठीक है.
तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी 1 कोस, मतलब कोस की वैल्यू क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनस b अपॉन h, तो सेक थीटा की वैल्यू हो गई h अपॉन b। क्लियर। एंड लास्ट है आपका कोट थीटा। कोट थीटा की वैल्यू कोट थीटा है लास्ट देखो टेन थीटा की वैल्यू आपने पढ़ी थी, टेन थीटा की वैल्यू क्या पढ़ी थी p अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कोट थीटा जो होता है, कोट थीटा की वैल्यू जस्ट रिवर्स होती है किसके टेन थीटा के। तो कोट थीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है 1 अपॉन टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू थी p अपॉन b, तो कोट थीटा की वैल्यू हो जाएगी b अपॉन p। क्लियर। तो इस तरह से अगर हम स्टार्टिंग की 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ की वैल्यू को लर्न कर लें, अच्छे से हम माइंड में सेट कर लें, तो नेक्स्ट जो 3 हैं वो बिल्कुल हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएंगे, क्योंकि जस्ट उनके रिवर्स है। क्लियर। तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, ये है आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ और ये है उनके फॉर्मूले। ओके, तो नाउ आई विल कम अगेन विद न्यू टॉपिक। थैंक यू।